राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू पे तार स्वागत है और जिला न्यूज जुजनू पे तार स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार और आशीष कोठारी। और आज हम पहुंचे हैं मनोज स्वामी जी जो कि अड़ुका से हैं और अभी 2-3 दिन पहले की बात है 3 तारीख की जो उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है। जो उनके गांव के शीशराम जी सरपंच हैं उन्होंने उनको धमकी दी थी। अब वाकया क्या था, क्या बात थी, किस बात पे उन्होंने ऐसी धमकी दी, क्या बात का वो ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। और मनोज स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो पहला तो राम राम सा। राम राम सभी को मेरा। पहला तो तारो थोड़ो परिचय दे दो साहब। मेरा नाम मनोज स्वामी है और मूल गाँव भी मेरा अडुका ही है और हम ये गौ चिकित्सालय, गौ सेवा का कार्य करते हैं और गाँव में जो भी छोटे-मोटे कार्यक्रम होते हैं या गाँव के लोगों से जो भी सहयोग जो समाज सेवा का जो भी काम होता है, हम उस प्रत्येक कार्य में अग्रणी होकर समाज बंधुओं की मदद करते हैं। अच्छा तो ये जो 3 तारीख की बात है तो ये थोड़ी बात बताओ, कया बातचीत तारी हुई, कया मतलब तान धमकी कया दी के बात ही पहला है कोई मतलब कोई बात होड़ी है या कुछ है संबंधी की बात। वो तो अब हमें भी नहीं समझ में आया कि सरपंच जी के मन में क्या था, क्या बात थी, क्या नहीं। पर वो 3 तारीख को और न्यूज़ चैनल का कोई सर्वे हुआ था लोकसभा चुनाव का अच्छा अच्छा। और उस सर्वे का वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और मैंने वो वीडियो हमारे गाँव का एक सूचना केंद्र के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें हम गाँव वालों को सभी ज़रूरी सूचनाएँ प्रोवाइड करते हैं। मैंने वो वीडियो जैसे ही उस ग्रुप में डाला और उस ग्रुप में सरपंच जी के नंबर भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वो वीडियो देखा और उसके बाद शाम को जब मैं घर था, अचानक मेरे पास अचानक से फ़ोन आया। लगभग सरपंच कितने बजे की बात है ये ये? लगभग शाम को 7:30 बजे के लगभग मेरे पास सरपंच जी का कॉल आया अच्छा अच्छा। और कॉल आया तो मैंने सोचा हो सकता है कोई काम होगा। पर हम्म। मैंने जैसे ही कॉल उठाया, कॉल उठाते ही उनका जो मेरे प्रति मतलब कि एक रौद्र रूप मेरे को देखने को मिला और वो तुरंत मेरे को सीधी भाषा में बात करने लग गए और अपशब्द कहने लग गए कि बोलो ये जो ग्रुप है ये तू बंद कर दे, तू मेरे खिलाफ गाँव में गलत अफ़वाह। मैंने बोला सरपंच जी बात क्या है मेरे को वो तो समझाओ। हम्म। तो मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर उनके बात क्या थी, पर उसके बाद भी उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं ऐसा कर दूँगा या तू ऐसा करवा के रुकेगा या तू कुछ और बड़ा करवाएगा। हम्म। अच्छा तो जया मतलब उनसे पहला तारी कोई बातचीत है कि मतलब कोई बातचीत होएडी हुए या कोई यहाँ को कोई मुद्दो है पहला पीछे की कोई। ऐसा पीछे का व्यक्तिगत तो हमारा व्यक्तिगत उनके साथ ऐसा कोई भी मुद्दा या नहीं हुआ था, पर उसके बाद भी वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं और जो समाज में अग्रणी रहते हैं, वो लोग जनप्रतिनिधियों निधियों से सवाल करने का हमारा अधिकार बनता है। तो अपने गाँव में अगर किसी बात को, किसी कार्य को लेके कोई काम नहीं होता है, तो हम जब-जब भी उनके प्रति आवाज़ उठाते हैं, तो शायद उनको ऐसा महसूस होता होगा कि हम उनसे कोई द्वेषता रखते हैं। बाकी हमारी उनके साथ कोई द्वेषता नहीं थी। हमने सिर्फ़ अपना काम किया और जनप्रतिनिधि को अगर जो जनता द्वारा चुना गया है, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। गाँव में विकास कार्यों के प्रति अगर जनता आवाज़ उठाती है, तो वो जनप्रतिनिधि को उसका जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। वो अगर आपने चुना है पूरे गाँव ने जनप्रतिनिधि को, तो उनसे आप जवाब भी माँग सकते हो और अपना विकास कार्य करवाने के लिए आप अपनी आवाज़ उठा भी सकते हो। अच्छा, तो जया मतलब ऊ दिन तारकन जो कॉल हुई, वो रिकॉर्डिंग थोड़ी एक बार तुम सुना दो मान साहब। हाँ, बिल्कुल। वो क्या है कि वो उस वीडियो के प्रति ही नाखुश नज़र आ रहे थे कि वीडियो में गाँव वालों ने जो सच्चाई बयाँ कर दी थी, हुँ, हुँ, उस हुँ। सच्चाई को देखकर शायद उनको कुछ वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसी वजह से उस बात को बुरा माना और इसीलिए उन्होंने मेरे को कॉल किया और फिर जब मैं उनसे व्यक्तिगत मिला तब भी उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, बोले मेरे काम पर उँगली उठाने वाले तुम कौन होते हो? तब मैंने कहा कि देखो गाँव बस्ती होती है, गाँव राम है और गाँव हमेशा आवाज़ तो उठाने का गाँव ही अधिकार। उठाएगा, हम ही उठाएँगे और हाँ, दूसरा गाँव बाहर का कौन तो आएगा उस दिन भी उठाने के यही लिए? हुआ था कि गाँव के कुछ लोगों ने जैसे आपके चैनल आप आए हो उसी तरह चैनल वालों ने सवाल किया कि सरपंच जी ने कोई काम किया तो उन्होंने बता दिया कि सरपंच जी ने कोई काम नहीं किया और ये है भी हकीकत कि सरपंच जी इनके कार्यकाल के दौरान गाँव के नौजवान युवा साथियों को सच पूछो तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पर साइन करवाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। मैं किसी दूसरे व्यक्ति का तो नाम नहीं लूँगा। मेरी खुद के माताजी 2 दिसंबर 2023 को एक्सपायर हुए थे। उनका अंतकाल चढ़वाने के लिए मैंने खुद 20 चक्कर उनसे काट लिए। अभी तक भी मैं आपको अपनी जमाबंदी निकलवा के दिखा सकता हूँ। खसरा नंबर 221 का अंतकाल नहीं चढ़ा है। मैंने राजस्व कर्मचारियों से संपर्क किया तो पटवारी जी का कहना है कि वो अंतकाल अभी भी सरपंच जी की साइट पर पड़ा है और उसको सरपंच जी अगर चढ़ाएँगे तो ही वो आगे चढ़ेगा आगे वरना नहीं आएगा चढ़ा। मतलब, हाँ। तो मतलब उन्होंने वो काम भी आपका अभी तक नहीं किया हाँ, है। वो काम भी उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। वो अंतकाल अभी तक उन्होंने नहीं चढ़ाया है। और चलिए ये उस दिन उनकी बात हुई थी थोड़ी-सी कि ये हाँ भाई साहब राम राम। राम राम सर जी राम राम।
कयाणी के कयाणी तो बा बता क्या की क्या की बात हो रही है? एक तो उनकी ये बात मेरे साथ हुई तो मैंने तो उनसे यही पूछा कि सरपंच जी बात क्या थी, मेरे को बताओ तो सही, हुआ क्या है, कम से कम से बात तो बोल के बताओ। तो उन्होंने वो तो नहीं बताया, बस उन्होंने तो अपनी उसमें, अब वो शाम के समय का मैं तो नहीं कह सकता, आंखों से नहीं देखा कि उनका कैसा रूप था, क्या था, वो नशे में थे या नहीं थे, वो तो वो जाने। पर उनकी हमारे हमारे मन में व्यक्तिगत द्वेषता न तो कभी थी, न कभी हम रखेंगे, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ा तब चुनाव में भी हम लोगों ने उनका साथ दिया था और उन्हें खुद हमने चुन और सरपंच था। अब वो उनका खुद का है कि वो कितना गाँव में सकते हैं या नहीं सकते हैं। चलिए देखो, हमने मनोज जी से बात की और जो रिकॉर्डिंग है वो भी इन्होंने सुनाई। अब बातचीत ये है कि अब सरपंच जी से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या व्यवस्था थी, और ऐसा कहना उचित भी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि एक ऐसे पद चुन रखा है वालों ने, तो ऐसा बोलना तो बहुत ही अनुचित है। और देखते हैं सरपंच जी जो शीशराम जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हुई थी, वो बाहर थे। चलो जैसे ही वो आएँगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आगे आपको ऐसे आप जुड़े रहो स्टार न्यूज़ जुनू और जिला न्यूज़ जुनू पे। आगे सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप दे रहे हैं जिला न्यूज़ झुंझुनू। आज अड़ुक्का गांव के अंदर मौजूद हाँ और आपने साथ मौजूद हैं उरा का ई फिलहाल प्रेजेंट टाइम का सरपंच जी। यानी कि एक पिछले 3-4 दिनों एक ऑडियो वायरल होती जा रही है और आम पब्लिक में उनको बहुत अलग रिस्पॉन्स पड़ रहे है। तो आप उन्हें पूरी जानकारी लेने की कोशिश करा और जन धमकी दी थी। आप उनकी भी बाइट ले चुके हैं और उन पे आप पूरी बातचीत करी है। तो इब आखिरी में यो नतीजो निकल के आ रहा है कि आप सरपंच से आप बातचीत करा और पूरा निचोड़ है वो लेकिन आप जनता ने दिखाने की कोशिश करा। तो अपने बीच मौजूद है उरा का जो सरपंच जी, तो आप पूरी बातचीत करने की कोशिश करा। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है। राम राम सरपंच साहब। राम राम साहब। तो साहब जो है 2-3 दिन पहला की तारीख को ऑडियो वायरल हो रही है जय में तामी धमकी देता भी और अपशब्द भी यूज लेता आ रहे हो। तो साहब है कि के मतलब नौबत आ गई एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जय तने गाँव तामी चुन के तने एक सरपंच को पद दियो है या कुर्सी है, या कुर्सी बहुत ही एक मानव आदमी ने मिले है और आकी इज्जत करनी भी अपने ही हाथ में है। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पद हुआ है पंचायत को, पहलो स्थान हुआ है राजनीति को। तो मेरे कहने को मतलब ये है कि साहब मैं भाई ने मनोज ने मैं बार-बार इन्हें बैठा के भी समझा दियो और कई बार यो एक वीडियो बना के भी लाया है गुप्त में। तो मैं इन्हें यही कही भाई देख मेरे जो काम है ना वो तू मेरे सामने होके बता दे, मैंने कोई समस्या है तो तू यहाँ की हरकत क्यों कर रहा है, 2-4 बार समझायो फिर भी वो कौन मान्यो। अब मीडिया पे कोई चीज़ गिरे तो उस आदमी के वो संतुलन तो बिगड़े ही है, कई बार गलत चीज़ छोड़ देना। तो मैंने जातिवाद के लिए भी कई बार यो अपशब्द यूज कराया है, कदे बैठा देना। तो मैंने समझाऊँ लेकिन यो कौन मान रहे हो। उन दिन भी मैंने प्रेम से ही बोलो तो पाछा मैंने है ना यो बोलूँ मैं तो छोड़ दूँगा, छोड़ोगे तो ना मैं देखो आवेश में कोई बात निकल गई, मैं भी के लिए क्षमा मांगू हूँ थारा सब सू गाँव बस्ती से भी निकुल कि गलत चीज़ तो गलत ही है। लेकिन एन यो मैंने परेशान कर दियो काफ़ी दिन से। मैंने बार-बार समझाइश करी है लेकिन समझ में कौन आ रही। ए लिए आगे भी मैं यही कहूँ ठीक है और दोबारा मिलो भी तो मेरे सुबह मैंने फिर भी मैं यही कही थी कि भाई गाँव का माँ रहना अपन गाँव का हाँ और अच्छी गुना है आपस में कोई समस्या है तो तू मन बता, तेरे लिए तैयार हूँ। गाँव में ते आया हो, गाँव में सीवरेज को नालों घेरे हूँ और पल्ला चोट तो गाँव में सती दादी का रोड बनाई है, पहली चोट बड़े बनाई उनके बावजूद गांव के बीच के रोड गिरी और स्टेशन की डाणी में कुआं बनायो, 2 कुआं हमारे मोहल्ले में उरे बनाए, एक कुआं फैल हो गो तो दोबारा दूसरो कुआं बनवायो है। 3-4 बार गाँव में जब भी समस्या हुई है पानी की, गाँव के अंदर बूझ लो कुआं में हाथों हाथ काम करवाया है। बामणा की ढाणी में भी पानी की समस्या मिटी है, टंकी भी बनाई तो है। जय मतलब 3 तारीख की यह बात है, तो शाम का लगभग कितना बजे की बातचीत होगी लगभग? लगभग 7-8 का लगभग की बीच में 7-8 बजे के मतलब लगभग बात। तो उस दिन मतलब हुआ क्या था? कौन-सी चीज़ उन्होंने ऐसी डाल दी थी? क्या बात थी? मतलब प्रॉपर बताओ कि इस कारण से आपको ये मतलब इस बात पे आना पड़ा कि आपको गुस्सा आया
और आपने नहीं, ऐसी बात बोली मतलब? मैं बहुत सी बार देखो इसको बोल लूँ तो मैं भाई देख आया की बात मत करे। जैसे मान लो सूचना केंद्र ग्रुप जुड़ रहा है, मैं भी जुड़ रहा हूँ मैं, तो मैं भी चीज़ में अल्लाह एक दो बार मैं भी छुटवाई कोई चीज़, तो ये मानना तो या क्या है, राजनीति करो थे, राजनीतिक ग्रुप को न है तो मैं तो नहीं यही कह रहे भाई कोई वाजिब चीज़ छोड़ सका, मैं छोड़ता है हमारी डिलीट कर दे, एडमिन यही है। अच्छा। तो एन मैं ए लिए कही कि तू यार मैं छोड़ा जब तो तू एन राजनीति बतावा और तू छोड़ दे देना मतलब अपना आपने मतलब राजनीति को किए छोड़े हो दिन मतलब बा उन्होंने, कोई बताओ। न्यूज है अपना आज 18 अच्छा। बी की न्यूज ने यो सूचना केंद्र में छोड़ दी। अच्छा। चलो कोई बात तो नहीं। तारे गांव की न्यूज थी बात तो मतलब हाँ। तो उस संबंधी तो छोड़ दी के दिक्कत है गांव वाला को? नहीं तो पूरा गांव देखो मतलब नहीं तारे गांव गांव की देखो संबंधी न्यूज थी बात। बिल्कुल देखो हम्म। वाजिब बात है और गांव बेरो भी है काम किए हो है काहे को नहीं, काम वो करियो है। बात तो तारी सही है हाँ। कि गांव ने बेरो तो गांव की न्यूज थी पर गांव वाला जो बोल रहे हैं बात छोड़ दी तारी, तो उससे तो ताने परेशानी आनी नहीं चाहिए, वो पे नहीं तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए तो गुस्से की बात यही है कि वो एक दो बार वीडियो बना के लाया मेरा, जय मान लो गुप्त में एन वीडियो नहीं बनाना चाहे जो भी है सामने आके खुल के बनाओ वीडियो बनाओ तो कोई दिक्कत को नहीं मेरे, लेकिन आपा बैठे हैं दो आदमी कोई बात कर रहे हैं तो उनको गुप्त वीडियो बनाया जाए तो छो तो आवे ही सब। नहीं वह बात तो सही है सरपंच जी, लेकिन एक बात यह भी है कि जहाँ सरपंच जी या कोई भी अधिकारी यहाँ पर बातचीत करना जावा तो कई बार वह है कि बात कहें या कुछ है को मांग रखें या कोई रिश्वत वगैरह की, तो उन तो गुप्त में बनाना भी पड़ जाए वीडियो साहब। नहीं वो बिल्कुल तो एक आम आदमी को हक हुआ है, वो कैसे भी तरीके से आपका वीडियो गलत तरीके से ना बनाए। आप अगर किसी कुर्सी पे बैठे हो और आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो बिल्कुल आपका वो वीडियो बना सकता है, ये एक आम आदमी का हक है सर। नहीं है तो उसमें आपको मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं चलो आज वो बना लिया उन्होंने, फिर मैंने उनको कहा कि भाई जो समस्या है कोई वो वहाँ ग्राउंड का मामला था तो मैंने उनको गलत वो नहीं बोला मेरे को उन्होंने, मतलब लेकिन आपने ये कहा हाँ कि जो भी हाँ बात है वो सामने हाँ रखा सामने करो। रखा करो जो भी बात है, ऐसे मतलब हरकत है ना ये अच्छी नहीं लगती आपस में एक जगह रहना अपन गांव बस्ती का समस्या है तो मैंने बताओ ग्राउंड है तो गांव का वो ढाणी के बीच में लग तो होना चाहिए दोनों जगह काम आवे। मैं यही शब्द यूज कराया जब भी और वो सूचना केंद्र में आज भी मौजूद है बात चीज। चलो वो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ जाए मतलब कि उना या जो सूचना है कोई भी न्यूज तार गांव की बनी और बाऊ ग्रुप में डाल दी तो हम ताने इतनों के आवेश हो तक तार प्रति कोई मतलब कुछ लोग खिलाफ भी बोलेंगे कुछ पक्ष में भी बोलेंगे, ये तो होती आई है देखो कुछ काम यहाँ आप नहीं करा पाओ हाँ या कोई दूसरो पक्ष हो है तो यहाँ तो होती आओ, तो उन चीज में इतनों गुस्सा उनकी क्या जरूरत थी जहाँ मतलब तम इतना शब्द नहीं और धमकी दी साहब? धमकी तो कोई दी थोड़ी मैं भी नहीं यही कह रहा हूँ धमकी कौन दी थी कि नहीं वो तो सर ऑडियो है हमारे पास, धमकी दे रहे हो हाँ आप उसमें धमकी तो साफ साफ। धमकी इतनी दी है मैंने हम्म। भाई आराम मान जा के क्या राम हो हाँ, मांझा कुछ कई बार करवाओ हाँ करवाओ मैं या से फालतू के धमकी हो तो साहब। एक आम आदमी ते हाँ। धमकी दे रहा हो कि ग्राम पंचायत का पहला आदमी होके इतनी जिम्मेवार कुर्सी तन मिल रही है उनका बावजूद ते सहन शक्ति आपको खो दियो थो और अगलन धमकी दे रहे हो। अजीत वो भी तो मैं कई बार जातिवाद करी है मेरे साथ आपकी में। बात करिए लेकिन आपने धमकी क्या चीज के ऊपर दी है? एक ओनली गांव को वीडियो विकास को एक वीडियो है उनको ऊपर ते धमकी दी है, आपको मतलब की समझो जा आम जनता। आम जनता में मैं कुछ भी यहाँ की चलो ठीक है गलती होगी मैं मान लूंगा तो ये गलती चीज आम के आदमी लिए हो मैं लेकिन क्षमा आपके मांगूंगा। पास कितनी जिम्मेवारी की सीट थी हाँ उनको बिल्कुल ख्याल बिल्कुल को नहीं आया। अब गांव का मुखिया हो साहब। क्षमा मांगू मैं कह तो दी था नहीं कि भैया मेरे कल लिए को आगे के लिए देखो समा तो देखो ये धमकी देनी और तनपत तो फिर के आदमी जो तार गांव आस पड़ोस का गांव है हाँ उनमें हाँ लोग मतलब के संदेश जा है तो हम समझ हाँ को चीज उसमें। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चीज के लिए इसमें तो तो साफ साफ ये हो वो कि जो अड़ुका गांव का जो सरपंच साहब हैं शीश राम जी, वह तो मतलब यहाँ का है कि बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दी है, नहीं देखो मैं मतलब चलो अत्याचार करें यहाँ को मतलब तो गांव पे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लोगों पे दबाव बनाते धमकी नहीं देके कोई मतलब। दबाव नहीं है पूछो इनसे गांव तो गांव सर वालों से कि गांव और में भी बैठे हैं पूछा क्योंकि ये आपके और एक लोग भी ऑडियो बैठे हैं वायरल हो रही है ओनली एक हाँ वीडियो खातर है कि आप गांव हूँ बाद में पूछा कि पहले तारों पूछा कि एक ओनली एक वीडियो भेजने के ऊपर एक आपने सीधी धमकी दी है। चलो मैं दी है तो मैं के लिए क्षमा मांगू हूँ और आगे के लिए मैं यहाँ की कोई हरकत नहीं होगी। तो तने क्या लगा कि आने वाला चुनाव के अंदर तारे आ चीज को दिक्कत आओगी? देखो गलती तो करेगा तो वो सामने तो बने तो वही है देखो एहसास तो करना ही पड़े आदमी ने और करना भी चाहिए जय मान लो कोई कोई भी बात हो ना बिना स्वीकार करनी चाहिए आदमी ने।
तो जै सर तारा मामला जब से तम सरपंच बना हो तो जै मतलब काफी और भी हाँ वीडियो है वो वायरल होता है रहे हैं तारे लिए मतलब काफी कोई केस है कोई और है संबंधी मतलब इतना तार पे जै मतलब आरोप प्रत्यारोप क्यों लागता रहे सर ये राजनीति का यही की चीज़ है, ये जानबूझ के लगवा दी हैं लोग, और जिन जगह मौजूद न रहे उनके बावजूद भी मुकदमा लगवा दी हैं। और यह हकीकत आज सामने भी आ रही है लोगों का कि जो जिन जगह में को नहीं था, एक माया देवी नाम की है, बब मुकदमा लगाया हमारा। मैं मौके पर ऑफिस में था ही को ना, ग्राम सेवक विकास अधिकारी है, वो वीसी में तो तहसील में पंचायत समिति में सॉरी, और मैं ऑफिस में उन दिन गया ही को नहीं, उनके बावजूद भी हमारे खिलाफ मुकदमाबाजी करना और पट्टा के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि बात चीज़ आई है कि 7 बहना भाई हैं। अब 7 बहना भाई पैतृक संपत्ति है, एक को तो वही को नहीं अधिकार, उरे की बा लड़की है, दिल्ली रह है, बगा भाई भी दिल्ली रह है, भाई ख़त्म हो गो, एक दो जब मान लो एक जीव है और भाण है तो भाणा को भी एक लड़की को हक नहीं, बिन प्रेम से आई कही शुरू से पहले भी एसडीएम के सामने एसडीएम साहब के सामने कैंप में हो रहे बार रखी है बात, मौसाब यह है बात सहमति से भाई दीवार जो बना देंगे हमारा क्या इतराज़ है, और के बावजूद वह फाइल ने कैंसिल कर दी थी। फिर दोबारा अब या और क्या सिखावा में आकर के राजनीतिक में और दोबारा मुकदमा उन टाइम में मेरे मुकदमा लगवायो, पा मैं बता दी थाने में सारी चीज़ें, उनके बावजूद अपना कलेक्टर साहब का भी पेश हुई बा, बनने लिख के दी कि साहब ये समस्या है, इस वजह से इसका पट्टा नहीं बन रहा है, हमारे को कोई एतराज़ नहीं, अपने हिस्से में आता है तो वो बनवा लो, लेकिन पैतृक संपत्ति तो सबका अधिकार होता है, इस वजह से उसने मेरे को मुकदमा लगाया। एक यहाँ आज ही यहाँ भी जो भी है, मैं इस बारे में आगे नहीं कहना चाहता कुछ, जो भी समस्या है ना देखो, और जो बात है उसके लिए सुधार रखेंगे, वो तो यही है। एक दूसरी बात करा कि आप विकास की इतनी बात कर रहे हो, तो हम जब चिड़ाव हो आया तो रोड तो इतनी डैमेज हो रही है, सरपंच को एक काम को नहीं होगी एक रोड और नाली बनवाने को? देखो ये जो रोड डैमेज है ना, मेन रोड है वही डैमेज है। हाँ तो ये मेन रोड है, ये डैमेज क्यों है, ये जोड़ के अंदर पड़ती है, ये जोड़ है, हम जो यहाँ इसमें हमने दावा कर रखा है वो फैसला आ जाता है, उसके बाद में इसमें कार्य करवा सकेंगे हम, जोड़ में कार्य नहीं हो सकता है ना। तो ये जो सड़क है ये जोड़ में है? हाँ ये स्कूल के यहाँ से आगे बीच में से थोड़ी सी जगह पड़ती है, बाकी जोड़ ही आगे थे। तो मतलब आपके मकान भी जोड़ में है? यहाँ हम बसे हुए हैं, ये हमारे नक्शा में तो कटी हुई है, जमाबंदी में एक शब्द लिखा गया जाता है ना, गैर मुमकिन आबादी और गैर मुमकिन जोड़, तो जोड़ शब्द लिखा हुआ है, उसका दुरुस्तीकरण का हमने दावा कर रखा है। नहीं तो मतलब उरा हो आगे मतलब जोड़ है तो तारोग भी घरा को मतलब जोड़ में है, बता तो दिया तो मतलब हाँ। तो ये तो बहुत गलत बात है, जो ग्राम को मुखिया होने के बाद में उनको खुद को घर मतलब जोड़ में होना, ये तो बहुत देखो सुनो, जब नहीं 100 साल से हो चाहे वो हाँ, तो हमारा गोचर भूमि होती है सर। तो गोचर भूमि होती है ना, 100 साल से हो आप 10 साल से हो नहीं हमारा आबादी में नक्शा कटा हुआ है यहाँ, लेकिन जमाबंदी में थोड़ी गलती हुई है राजस्व विभाग से, कटा होता तो अब तक रोड बन जाती सर। नहीं तो उसमें जोड़ शब्द आ गया ना, तो जमाबंदी का यदि जोड़ शब्द आ गया तो भूमि में हो आप खुद। हाँ तो हम तो सदियों से हमारे दादा परदादा हैं। रोड भी पुरानी है, नहीं तो है ही को नहीं, रोड भी पुरानी है, रोड भी बनवास का नहीं तो। अब पहले तो यहाँ मकान भी लेटरिन बाथरूम पे बनाती, सरकार भी बनाती थी, इसी जोड़ में बनाती थी, और बीपीएल परिवारों को दिया है। ये देखो मकान है, सामुदायिक भवन बने हुए हैं, यहाँ कुआं भी बनाया हुआ है, यहाँ स्कूल भी है, यहाँ 10वीं तक स्कूल भी बनी हुई है, मान्यता दे रखी सरकार ने। यहाँ पे हमारे खुद के शौचालय बनाए थे उस टाइम में, कितने शौचालय बनाए हुए हैं। वो तो सरकार का काम है ना। हाँ तो सरकार का काम है, तो उस टाइम में बना रहे थे, उस टाइम में हम भी काबिज हो गए, तो वहाँ हमारे बाप दादा परदादा 80 साल के करीबन हम बस गए। जैसे आप ग्राम के मुखिया हो तो आपको तो मतलब गोचर भूमि को छोड़ के और ये गोचर भूमि निकालनी चाहिए आपको, तो देखो आपको तो पहल करनी चाहिए क्योंकि मुखिया आप हो। देखो जब ग्राम का मुखिया ही गोचर भूमि में अगर मकान बना के रह रहा है तो ग्राम क्या सीखेगा? मुखिया तो आज बनाऊं मैं, 4 साल हो जाएंगे सर, अब 27 नवंबर 2024 को आपको 4 साल हो जाएंगे। सितंबर में चुनाव हुए थे, लेकिन आप ये रुको बात रखने दो, ऐसे नहीं होता है। आप दोनों साइड से हमारे को
नहीं, दोनों साइड से नहीं, आराम से बात मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ सर, बताओ। बताऊँ? सुनो तो सही, मेरी भी तो सुनो। सुन रहे हैं सर आपकी। कि हमारे बाप दादा परदादा सारे यहाँ काबिज रहे हैं सदियों से। तो मैं कितने साल से लगभग? 80 साल के लगभग हो गए। अब तो 80 साल हो गए 80 साल हो गए यहाँ हमारे को। आपको रहते हुए? हमारे परदादा बसे होते हैं ना, दादा परदादा बसे हैं यहाँ के, हम थोड़ी बसे हैं। अच्छा अच्छा उनके बनाए हुए मकान है तो उनमें ही रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? और सरकार, अच्छा। जमीन नहीं है क्या आपके पास? जमीन है तो वहाँ जाओ, आप बोले ना कहाँ जाएं? नहीं, मकान बने हुए हैं उनको, और जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, इसमें क्या ये थोड़ी। और क्या इस एक आप सरपंच को ग्राम का पहले मुखिया पहल हो। करनी चाहिए कि सरपंच कुछ करे, मेरा- जब गांव देख के काम कुछ करे। करेगा। मेरा मकान है ना अभी फिलहाल मैंने बनाया है, तो मैंने मेरी भूमि में बनाया है, खेत में, ना कि जोड़ में बनाया है। आपने देखा वो पहले से बना हुआ है। अभी मैंने मेरा जो मकान बनाया है मेरे खेत में बनाया है मैंने, अभी फिलहाल मैं जोड़ में नहीं बनाया है। हाँ, तो पहल करनी चाहिए ना, पहल ऐसे की है करोगे मैंने, तभी इसी तो आगे नहीं, काम मैंने तो पहल की बढ़ेगा। है। और यहाँ तो रोड तो बनी हुई है आपके सामने, डैमेज तो है, काफी दिन से बनी हुई है तो नहीं, रोड। डैमेज पड़ी है वो तो एक बिल्कुल इतनी डैमेज भी नहीं है रोड, आप देख रहे हो ये वाली। वो हाँ, ये वाली इसी पे आए हैं सर। देखो आप, इतनी डैमेज तो नहीं है, है लेकिन सर, अभी आए हैं, हमें बाइक से आए हैं। हाँ बाइक से आए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सक्षम नहीं है ना, पंचायत नहीं बना सकती उसमें, सरकारी पैसा नहीं लगा सकती अब फिलहाल। पहले लगाती थी सरकार, बनाती थी, रोड भी बनाती थी, मकान भी बनाती थी, शौचालय भी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब सरकार का नियम बदल गया तो हम क्या करें। तो जैसे सर अभी वो जो आपका ऑडियो वायरल हो रहा है उस पे और क्या कहना है आपको? मतलब आपने मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा मांग रहा हूँ गाँव बस्ती से मैं। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं है, गलती होती है तो गलती कबूल करनी चाहिए आदमी ने, समझना चाहिए कि भैया गलती है तो इंसान को। तो सर उस टाइम नशे में थे क्या आप? नहीं, नशे में नहीं था, नशे में नहीं था कोई, ये वो समझ रहे हो कि नशे में। गुस्से में गुस्सा अगर कल को ये वीडियो आज बना रहे हैं, ये आपके ग्रुप में आ जाए तो धमकी तो हमें भी मिलेगी सर। तो वैसे तो जो न्यूज वालों ने उनको नहीं बोला मैंने, तो उन्होंने भेजा था या नहीं कैसे भी आए वो थे? लोग भी बना के तो एक बात बताओ, जैसे हमने आज ये वीडियो बनाया है और ये कोई आपका गांव का देखेगा जो उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, वो उस ग्रुप में डाल दे, मतलब तो मतलब जो डालने वाले को मतलब धमकी मिलेगी फिर नहीं, अडोका नहीं, गांव नहीं। का कोई भी होगा, नहीं, आप मेरे बोलोगे का कि उसके प्रति तो इससे करवा के मानेगा क्या नहीं, कुछ? मैंने तो उसके और फिर प्रति आप हमारे पास भी फोन करोगे कि हाँ मीडिया पत्रकार बिके हुए हैं। नहीं, मैंने करवा के आपको ये मानेगा क्या फोन कुछ? किया क्या कभी? ये मेरा ऐसा कोई नहीं आपका सिद्धांत है। देखो, मैंने आपने इस किसी के चीज़ पास के- फोन किया था कि मीडिया बिकी हुई है, आपने मीडिया को भेजा है। किसने किसके ये पास किसी किया? को भी आपने कहा होगा, आपके गांव से किसी को भी कहा कि मीडिया बिकी हुई है, मीडिया ने आपको भेजा है, ऐसे पार्टी तो बाजी चल रही है। नहीं, नहीं, ऐसे तो बात करते रहते हैं भाई, कोई मीडिया तो जो वाला। बात हमारे आगे वही तो पूछ रहे हैं सर, नहीं, हमने मैंने तो नहीं कुछ कहा है, मैंने तो नहीं कहा। अगर उसका ऑडियो सर आपको अगर दिया जाए तो, क्या? अगर वो ऑडियो अगर वायरल हो जाएगा तो, अगर आपने ऐसा कहा किसको? हो, मतलब किसी को भी कहा हो, अब अगर वो ऑडियो अगर देखो, सामने आ जाएगा तो मैंने तो फिर आप अगर क्या कहना ऐसी चाहोगे? बातें तो नहीं की है। अगर वो ऑडियो अगर आपके हाँ, सामने तो आ आप जाएगा तो फिर आप मेरे को क्या दिखा कहोगे? दो, क्या फिर दिक्कत है? करोगे मतलब? करूँगा क्या? धमकी मिलेगी मैं- आपको भी। हैं? फिर हमको भी धमकी मिलेगी क्या? क्या मैंने तो चैनल वाले को किसी से भी पूछो आप, मैं और भी मैंने मीडिया पे आती है सूचना, किसी को कहा क्या? कुछ पूछो, एक बार जरूर मैंने उनको कहा था, शिवनगरी वालों को, उन्होंने मेरे को बगैर पूछे ही मेरी वो डाल दिया, आम आदमी पार्टी के। मैंने उनको कहा भाई देखो, पहले मेरे को पूछ तो लेते भाई, ये चीज़ें वाजिब आपने पार्टी ज्वाइन की है क्या? मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। और हाँ, वो तो गलत है, ऐसे हाँ, तो कोई नहीं हाँ, डाल सकता, मेरे वो तो मैंने बिल्कुल। वो आए मेरे पास, बोले हम आए हैं आपके पास और आप हमारे पास यहाँ खड़े होके फ़ोटो खिंचवा लो। उन्होंने मेरे से फ़ोटो ले ली, उन्होंने जाके न्यूज़ में छुटवा दी। तो मैंने ये कहा उनसे, आप उनसे भी पूछ लेना चाहिए। नहीं बस सर, वो ऐसा होता है जैसे उन्होंने उस मीडिया वाले को फोटो दी हाँ, तो उन्होंने कहा होगा कि आज ये हमारे साथ सरपंच साहब ने ये ज्वाइन कर लिया, तब उन्होंने छोड़ दिया। अगर नहीं, नहीं, उनको- आप कम से कम पूछना तो चाहिए। ये देखो, आपकी हाँ, बात ये जायज बात है। जायज है, आपको एक बार आपने भी तो मेरे को फ़ोन करके कहा कॉल करके कि पूछना हमने चाहिए बहुत था इज्जत से कि- आपसे हाँ, बात की है, हाँ, ये भी नहीं। मैंने आपको कहा कि ठीक है, लेकिन पूछना चाहिए आपका कि सरपंच साहब आपने जब join कर हमने लिया। आपसे फोन किया था तब आपका रिएक्शन अलग था। मैंने आपसे पूछा था कि सर आप कहाँ हो? आपने कहा कि कोर्ट के अंदर हूँ। सर कितनी देर में आओगे? आपने कोई जवाब नहीं दिया। हम नहीं, अब मैं- अल्लो अल्लो करते हुए नहीं, मैंने ये कहा था सर, देखो मैं आपको अभी क्लिप सुना सकता हूँ सर कि सर, मैं आपने सुनो, कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया था, कोर्ट में हूँ सर मैं,
आ जाऊंगा तो फोन कर दूंगा मैंने, हाँ। ये कहा था हाँ, मैंने। उसके बाद मैंने ये पूछा सर शाम तक तो आ मैं जाओगे क्या? कोर्ट में था तो उस टाइम में थोड़ा सा काम में लगे हुए थे, इस वजह से मैंने आपको ये बोल तो दिया था कि मैं आते ही फ़ोन कर दूंगा। आपने मेरे को फ़ोन किया दोबारा, मैं बोला अभी पहुंचा हूँ, आ जाओ सब, यही तो कहा था आपको मैंने। सही बात है। हाँ, तो बस ठीक है सर। तो आपा मनोज जी स्वामी भी बात करी और जो उरे का अड़ुक्का का जो सरपंच है उन भी बात करी, उन्हें बात बात पे एक ही बात को जोड़ दियो रोड को। तो मैं कैमरामैन ने कहूँगा कि रोड दिखाई जाए, या तो चिड़ावा स्टेशन रोड है और या जो सिंगाना रोड हाईवे रोड है वो मिला है, तो उनको विकास है वो देख सको अड़ुक्का गांव को कितनो विकास करे गए है। और जो ऑडियो वायरल हुई है हकीकत में वह रियल बात ही, उनके आवेश में आके उन्होंने वो ऑडियो वायरल हुई थी, क्योंकि इसी के कारण उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने के कारण भी एक ये बहुत बड़ी चूक करी है। तो एक मैं दोबारा एक चीज मेन चीज है वो बता दूं, जो मेन रोड है गांव के अंदर इंटर होने वाली दोनों रोड हैं, जो चिड़ावा पुलिया हूँ मिला है और सिंगाना चिड़ावा हाईवे हूँ मिला है, उन दोनों का विकास है वो इतनों बखूबी निभाया गया है। और दूसरी जो देख सको गाँव के अंदर में पूरे गाँव के अंदर हम हर जगह नजर डाली है, एक भी नाली है वो दिखाई कौन दी, जगह जगह रोड़ा के ऊपर घर को पानी है वो निकल रहा है। सीवलेंस के जो पाइप है वो डाल रखे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नाली को कोई समुचित पानी की व्यवस्था को नहीं करी गई है। इतना ज़्यादा विकास करने के ऊपर आम जनता में के आक्रोश है और के उनके खातर उनकी भावना है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताए थे वीडियो खड़े देख रहे हो। और आम जनता के बीच में भी आप मौजूद हाँ, आप हम कोशिश करांगा कि उरे की जनता है वो कुछ जवाब दे सरपंच कैसो है, कितनों विकास करे है, सारी चीज़ आप वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करांगा। और सरपंच के जो खिलाफ कार्रवाई हुई जाए आप कोशिश करांगे कि जनता के साथ खड़े होकर कार्रवाई करी जा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। उन्हें किसों के विकास कराया 4 साल में? विकास तो एक यार रोड करवाई है बस, और कुछ ही हमारे नजर में तो आयोग ने इंटरलॉक वाली रोड जरूर करवाई या कितने किलोमीटर की जो रोड है, एक जो रोड बनवाई या किलोमीटर लगभग या स्कूल तक होगी, लगभग 600-700 मीटर तक है। हाँ ये पहले सीवरेज से खुद की थी रोड खुद की सीमेंटेड रोड थी, या सीमेंटेड रोड तो फोड़ के सीवरेज करो खड्डा होगा ना, तो रोड तो बनानी थी। तो एक तारा जो सरपंच हैं उन्हें एक स्वामी जी ने मनोज स्वामी ने एक धमकी दी थी कि यो वीडियो क्यों डालो, एक न्यूज को वीडियो ग्रुप में डालने के कारण, तो तनकी लगा कि सरपंच जी को व्यवहार किसो है। तो का मामला तो देखो साहब के कैसका में बड़ को आप सरी को होगा कुछ नहीं, जो सीधी धमकी दी जा रही है एक वीडियो डालने का खातर ग्रुप के अंदर कि न्यूज को तरगांव को एक वीडियो बनाया गया हो, उनको वीडियो डालने के ऊपर उन्हें आक्रोश में आके एक धमकी दी। बात तो गलत है, देखो तो धमकी देनी, मान लो कि न्यूज चैनल वाला मनाऊंगा तो वो डालेंगा तो सुरी। तो ईब जो विकास है तो और कोई विकास करे तरगांव में? नहीं हमारी नजर में तो कोई विकास को नहीं। तो उरे आपने साथ ताऊजी भी मौजूद हैं, उरे किराना स्टोर के ऊपर जो मेन चौराहे है उरे आप मौजूद हाँ कि यह रोड है, रोड भी दिखाने की कोशिश करूँ कि रोड कितनी है। तो ताऊजी ये जो पाइप पड़े हैं ये क्या चीज़ का घेर रखा है? ये पाइप मुँह का घेरा कि पानी का। तो पानी का तो पाइप कितना दिन हो गया घेरा? पानी का पाइप बड़ा दिन होगा, बहुत दिन तो होगा। ताने सरपंच ने कोई कही को नहीं कि पानी का पाइप पड़ा ही दबवाओ, कोई पानी की समुचित व्यवस्था करे, नाली की रोड की व्यवस्था करे, आम जन ने सुविधा देश के सरपंच तो खा कर गाँव में मीटिंग करे खाने। तो पर्सनली कौन कही कहीं भी आज तक कि सरपंच जी या रोड की ज्ञापन दो या फिर रोड को ऊपर संज्ञान में ले आओ, या फिर कोई नाली है, कोई पाइप है, कोई पानी की व्यवस्था है, वो कौन कही भी ना तो जो पानी की व्यवस्था हुआ किसी के तरगांव में? पानी की व्यवस्था तो भी टंकी है, टंकी से सप्लाई हुआ है। तो गांव में सरपंच कोई कुओं का करा है? वो तो सरपंच के कार्यकाल में तो है, पहले घटा ही। तो सरपंच आए गांव को सरपंच होके एक दूसरी चीज, सरपंच जी का जो घर है हम देख के आए हैं वो जोड़ में है, उनको ऊपर क्या करना उतारो? जोड़ में है तो वो तो गलती है। जोड़ नहीं थी गांव को पहलो आदमी, ग्राम पंचायत को पहलो आदमी जोड़ में बस रहे, तो वो क्या शिक्षा दे इसके गांव में? कुछ ही गंदे सीखे शिक्षा दे में। तो ये आने वाले चुनाव हैं तो आप ही भाई का गोचर में भी कब्जा करा गाने की शिक्षा दे बस। नहीं, तो आने वाले चुनाव हैं तो चुनाव में उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? वो गांव खिलाफ में है या फिर समर्थन में? गाँव तो ना खिलाफ में। तो खिलाफ में बस यही कारण है कि सरपंच तार कोई विकास कौन कराए? विकास कौन कराया? देखो गांव में तो करायो को ना, ढाणिया में करायो तो भी रोको ने। देखो गांव में तो ये खाली यार रोड ही, तो कोई कारण है कि क्यों कौन करे? या तो वो ही जाना है क्यों कौन करे। तो आपने बीच में जो युवा ही उन्होंने भी आप पूछने की कोशिश करांगा कि भाई साहब राम राम, पूरे कहीं हो गए थे? पूरे को उम्बट में रूम बने हो रहे हैं। तो ते हो कि पूरा का? मैं भी रहा हूँ भाई। तो कितना दिन होगा ते बाहर में रहता? मन तो 1.5-2 साल हो गए लगभग। तो आज तो आ गाँव में आया ही होगा। हाँ। तो ताने के लाग रहे हो गांव को विकास चमक रहे हो कि बेड़ो गर्क होगा?
तो मेरे हिसाब से पहले भी सोई और अभी भी सोई है। तो सरपंच कोई अभी तक है कौन लगेगी सरपंच गांव को चमकानो चाहे वो हकीकत में काम कौन करे? यार नो कमेंट्स यार, राजनीति से दूर ही हूँ मैं। नहीं, एक गांव का ते युवा हो तो युवा तो अपनी बात रख सका है कि आप इतनी दूर चल के आए हो, इधर से आप चल के आए हो, तो आपको क्या लगा है कि गांव को हकीकत में विकास करना चाहिए वो नहीं करे? बोलो मैं कोई कमेंट कौन करनी मैंने इन चीज़ें पे। तो आपा और जनता भी पूछने की कोशिश करांगा कि सरपंच जी को व्यवहार कैसो है और उन्होंने विकास क्यों कौन करे? आप सरपंच जी को बात करी, सरपंच जी ने कोई वो शांतिपूर्वक जवाब कौन दियो, और आप चलते चलते पूरे गांव को जायजा लेने की कोशिश करांगा। और अपने बीच आगे एक ताऊ जी आ रहे हैं जो बुढ़ा बुजुर्ग हैं, अनुभवशील आदमी हैं, उन्होंने आप बहुत बातचीत करने की कोशिश करांगा। राम राम ताऊ जी, आए काम का हो गए? तो या रोड राड का है कौन बनवाई सरपंच को? तो कितनों के काम करवा दिया तारा काम के सरपंच? काम सरपंच के बारे में मन तो हाँ काम का कौन गए थे वोट कौन गए रह तो आपा पूरी चीज को आपा जायजो लेने की कोशिश करांगा। ये आगे जो पाइप पड़े ही पानी का ये भी पूरा क्यों पड़े ही, अन्य दबवाण के जो काम है वो क्यों कौन करे गयो, और जो सरपंच जी कह रहा है कि मैं फलानी जगह कुआ खुदा दिया, दिगड़ी जगह रोड बनवा दी, तो उनको ऊपर जब तक जिला न्यूज की पूरी रिसर्च ना होगी इसको गैल कौन छोड़ी जा। पूरा गाँव के साथ जिला न्यूज और स्टार न्यूज की टीम है जो खड़ी रहेगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता रहो, लाइक कमेंट करके जरूर बताए तो वीडियो खड़े हो देख रहे हो। तो उरे को जो विकास है ते देख सको कि कूड़ो करकट कितनों भयंकर तरीका हुआ, और ये जो लगवा रखा है आपने बीच में दोबारा ये भाई जी आए हैं, तो भाई जी एक सरपंच लगवाएंगे? ये सरपंच लगवाए। तो ये तो भरिया पड़े हैं, कदे न्यू को लगा, साफ सफाई भी करवाई तो देख लो साफ सफाई एक बार ट्रैक्टर में जरूर करवाया जगह बाद में, तो देखा कोने देखो। तो उनके बाद में एक दूसरी में बात करूँ विकास की, तो ई भी पीछे एमएलए का चुनाव हुआ है, उनके बीच में भी तारा कोई न्यू को लगा कि उरे विकास होना चाहिए, जनता बीच में प्रतिनिधि आ रहे हो तो विकास करो। देखो प्रतिनिधि जेपी चंदेलिया खूब विकास कराया, 2-3 रोड दी, कुआ करवाया, सब कुछ काम कराया। उसके बाद सरपंच जी तो यह करेंगे जेपी चंदेलिया अगर मैं इतना चक्कर काट के आज तक कोई रोड कौन दी माने? रोड साहब एक स्टेशन रोड दी, एक गुजरों की डानी रोड दी, एक नायों की डानी, 3 तो रोड दी है जेपी चंदेलिया ने। सरपंच जी को तो कहना है कि अभी तक कोई रोड ही कौन दी, नहीं और 1 रुपया को बजट है वो जेपी चंदेलिया जी ने को नहीं आउट दिया। 2 तो जेपी चंदेलिया साहब वो टंकी और 2 कुआ करवा के गए थे। तो सरपंच जी को तो खुद को नाम लेंगे मैं करवाया? नहीं स्टेशन रोड और एक गुजरों की डानी की रोड है, वो अभी डमरीकरण होनी बाकी है, हो जाएगी इस महीने में हो जाएगी। और एक नायों की डानी वाले 3 रोड दी थी जेपी चंदेलिया ने। तो मैं कैमरामैन ने कहूँ कि एक हर चीज बारीकी दिखाई जाए। यो बोरवेल कण करवायो? यो बोरवेल तो शेर सिंह प्रधान ने करवाया था पहले। तो को मतलब ये हो कि सरपंच कोई विकास कौन कराया अभी तक? नहीं हमारे गांव में तो अभी तक हुआ नहीं, कोई डानी डपोनी में हुआ तो एक अलग बात है। और जो कूड़ादान है मैं कैमरामैन ने कहूँ कि एकदम बारीकियों दिखाई जा कि एकदम गोबर हूँ कचरा हूँ एकदम सनराखो है, और सरपंच जी का उरे का ही सरपंच होने के बावजूद भी इनके संज्ञान में कोनी यो कचरो उठाना चाहिए और जनता को विकास करना चाहिए, अपना गांव ने चमन बनाना चाहिए। उनके बावजूद भी कोई भी विकास कौन कराया गया, उनको के कारण है आप सरपंच जी बातचीत करिए, उनके बाद भी सरपंच जी को शांतिपूर्वक जवाब कौन दियो। तो आप पूरे गांव को लगभग मेन चौक के ऊपर आप खड़े हैं, मेन चौक को यो हालत है, तो आप अनुमान लगा सको कि गाँव को विकास कितना होगा। हर गाँव की आप अपडेट देने खातर तत्पर रहना, और जिला न्यूज और स्टार न्यूज दोनों के ऊपर आप अपडेट रहो। हर गांव की आप सूचना देने की कोशिश करांगा, हर पंचायत की आप सूचना देने की कोशिश करांगा, चाहे भले वो सरपंच हो, विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो, हम हर की पोल खोलने की कोशिश करेंगे और हर की जो बात है रियलिटी है, जो ग्राउंड पे काम हुआ है वो काम करके काम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जनता का विकास हो और विकास करवा के रहेंगे। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जनता के लिए, और जनता पे हम इस प्रकार सहयोग करेंगे कि जनता का बेटा बनके ना हमें चुनाव में खड़ा होना, ना कुछ और पब्लिसिटी लेनी, क्योंकि जनता के लिए हमने चैनल खोल रखा है और जनता के लिए ही करते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताइयो। तो वीडियो खड़े हो देख रहे हो, धन्यवाद।